बचपन में पिता की उंगली पकड़कर डगमगाते कदमों के साथ चलने वाला पार्थ आज पिता का हाथ थामकर आत्मविश्वास से चल रहा था। दरअसल यह पिता का हाथ या साथ नहीं बल्कि वो साहस है जो पार्थ को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा, हिम्मत और हौसला दे रहा है। पार्थ एक उच्च शिक्षित युवा है जो शहर के प्रतिष्ठित, संपन्न और संस्कारवान सेंगर परिवार का बेटा है। 7 दिसंबर को अपने 23वें जन्मदिन पर वो पिता मोहन सेंगर, मां, चाचा चाची और ढेर सारे यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ हमेशा की तरह सेवा कर उस पुनीत प्रकल्प को पूरा करने पहुंचा था, जहां और जिस जगह जिन लोगों के बीच जाए बगैर उसे जन्मदिन की खुशियां मनाना अधूरा सा लगता है। ईश्वर प्रदत्त सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का मुकाम पार्थ को नसीब है, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक सहज, सरल, सामान्य और संवेदनशील युवा के रूप में अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के बीच पाता है तो वाकई में इसके पीछे माता पिता और परिजनों द्वारा दिए गए वो संस्कार हैं जो उसके सुखद भविष्य का आधार भी है। पार्थ के जन्मदिन की शुरुआत यानी रात के 12 बजे घंटे, घड़ियाल की गूंज और भजन की स्वर लहरियों के बीच सुंदरकांड पाठ का घर आंगन के परिसर में सामूहिक रूप से वाचन हो रहा था। सुबह के 12 बजे पार्थ परिवार के साथ बजरंगबली के मंदिर में था। पूजा अर्चना करते हुए कामना यही थी कि ईश्वर उसे इतना शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाए जिससे वो दीन दुखियों, जरूरतमंदों की वक्त बेवक्त सेवा कर सके। परदेशीपुरा स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को देखकर पार्थ का मन भर आया। इन्हीं में कोई किसी की मां, पिता, दादा या दादी था। कैसे और किन परिस्थितियों में ये सभी वृद्ध आश्रम की दहलीज तक पहुंचे, यह जानने समझने के बजाय पार्थ ने सभी को विश्वास दिलाया कि वो उनके बेटे पोते के रूप में सेवा के लिए हर वक्त तैयार है और रहेगा। ऐसे में आशीर्वाद भरे बुजुर्ग हाथों ने पार्थ के सुखद भविष्य की कामना करते हुए उसके जन्मदिन के इस खास दिन को सार्थक कर दिया। पहले तो जय श्री राम। आज जब हम वृद्धाश्रम में कपड़े बांट रहे थे तो एक बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि आपका हर वर्ष हमें इंतज़ार रहता है, आपका जन्म दिवस मुझे याद रहता है। आज के ऐसे फास्ट पेस जीवन में जहां आदमी को ये चीज़ पता नहीं रहती कि आज कौन सा दिन है, वहाँ जब उन बुज़ुर्ग ने मुझे ये कहा कि मुझे आपका जन्म दिवस याद रहता है, तो जो मुझे अनुभूति हुई मैं उनको जो मुझे विचार आए उन्हें मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वृद्धाश्रम के बाद पार्थ उन सभी बच्चों के बीच पहुंचा जो हर साल उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यूं तो ये सभी आश्रम में समूह बनाकर रहते हैं और एक दूसरे से बेनाम रिश्ता भी बना चुके हैं, लेकिन अपना ख्याल परवरिश रखने वाले पार्थ जैसे तमाम संवेदनशील युवाओं से इनका आत्मीय रिश्ता है। जन्मदिन पर इन्हीं रिश्तों की डोर में बंधकर हर साल 7 दिसंबर को इनके लिए पार्थ मिठाइयां और उपहार लेकर पहुंचता है। सिर्फ पार्थ ही नहीं बल्कि उसके तमाम दोस्त भी इस खास दिन की सुकून देने वाली यादों को समेटकर संकल्प लेते हैं कि वे ताउम्र इनकी और इन जैसे शुभचिंतकों की सेवा करते रहेंगे। पिता मोहन सेंगर कहते हैं कि पार्थ नाम बहुत सोच समझकर हमने रखा। आज उस नाम की सार्थकता के प्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे में देखते हैं तो आत्मीय रूप से एक पिता के रूप में खुशी होने के साथ सुकून भी मिलता है। पार्थ का भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए उपयोग करते थे, जो एक उनका मित्र भी था, और पार्थ का एक अर्थ लक्ष्य भी होता है। तो मेरे जो सोच थी वो ये थी कि जीवन में जितने भी लक्ष्य हों उनके प्रति यदि व्यक्ति के मन में संकल्प हो तो निश्चित रूप से उन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। और ये भी
सेंगर परिवार के साथ साथ इंदौर शहर, प्रदेश, देश और समाज की सेवा करे, समाज के प्रति जिम्मेदार रहे, ऐसी भावना के साथ ये नाम का चयन हुआ था और उसी रूप में ये अपनी जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। कल सुंदरकांड के माध्यम से पार्थ और इसके सभी दोस्तों ने हनुमान जी की आराधना की। आज इन बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। खुशी ही खुशी है। चिंता निश्चित रूप से बच्चों के लिए हर माता पिता के मन में होती है, लेकिन प्रभु कृपा से पार्थ हमारा बड़ा समझदार, संस्कारवान, सुशील और परिवार के प्रति समर्पित, साथियों के प्रति जिम्मेदार, परिवार के लिए जिम्मेदार बच्चा है। इसलिए चिंता इसने समाप्त कर दी अपनी युवा अवस्था में और इसके भविष्य को लेकर किसी प्रकार की कोई आशंका, शंका या चिंता मन में नहीं है। ईश्वर की कृपा इस पर और सभी इसके साथियों पर बनी रहे, ऐसी मेरी आज के इस विशेष दिन शुभकामना है। महादेव का आशीर्वाद सदैव इसके ऊपर बना रहे। आज के समय में प्रेम आसानी से मिलता नहीं है लोगों को, ईर्ष्या ज़्यादा हो गई है। पर इस बढ़ते और बदलते समाज में मैंने ये भी देखा है कि आजकल कई युवा भाई वो भी उनका जन्मदिवस इसी तरह बना रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित करें जो क्लबों या पबों में बनाते हैं। बहुत सारे युवा आजकल ऐसा आदान प्रदान भी करते हैं, भेंट भी करते हैं चीज़ों का। और मैं अपने परिवार, पूरे सिंगर परिवार, मेरे माता पिता, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस तरह की परवरिश दी, इस तरह के संस्कार दिए। मेरे सभी भाई, सभी मित्र, अति प्रिय मित्र जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, जो मेरी इन सब चीज़ डोनेशन वगैरह जब मैं करता हूँ तो इन सब चीज़ों की सराहना करते हैं, तो इन सबको मेरा धन्यवाद। और सभी जो बंधु कल से मेरे साथ हैं और मेरा जन्मदिवस इतना सफल बनाया, उनको धन्यवाद।